8 साल पहले जब जीएसटी लॉन्च हुआ था, इसे भारत की दूसरी आजादी कहा गया। वादा था टैक्स आसान होगा, करप्शन कम होगा और देश को मिलेगा वन नेशन वन टैक्स। लेकिन हुआ क्या? ज्यादा टैक्स स्लैब, महंगे सामान और झंझट भरा सिस्टम। अब सरकार इसे नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स कहकर बड़ा बदलाव बता रही है। लेकिन असली सवाल है, क्या इससे आम आदमी, खासकर मिडिल क्लास को राहत मिलेगी? और अगर हां तो कितनी? चलिए देखते हैं हेडलाइंस और हाइप से आगे का सच। इससे पहले कि हम और डीप में जाएं, एक क्विक रिमाइंडर, अगर आपको ये इनसाइट्स हेल्पफुल लग रही हैं, तो लाइक बटन को हिट करना ना भूलें। इस वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करो। जरूरी सामान पर राहत, पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड दूध प्रोडक्ट्स, जूते 1000 से नीचे और छोटे छोटे अप्लायंसेस पर टैक्स घटाया गया है। स्लैब आसान किए गए, 5%, 12% 18% वाली गड़बड़ को थोड़ा कम किया गया। अब ज्यादातर सामान 5% और 12% में शिफ्ट किए जा रहे हैं। सर्विसेज पर कटौती, रेस्टोरेंट, जिम और कुछ एजुकेशन सर्विसेज पर टैक्स घटाया गया। हेल्थ केयर में राहत, मेडिकल टेस्ट और कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स सस्ते होंगे। राशन और किचन का खर्च, तेल, पैकेज खाना और डेयरी पर कम टैक्स का मतलब है महीने में कुछ 100 रुपये की बचत। जूते, कपड़े, स्कूल जाने वाले बच्चों वाले परिवारों के लिए छोटे मोटे खर्च कम होंगे। होम अप्लायंसेज और इलेक्ट्रॉनिक्स, पहले 20,000 के फ्रिज पर 18% टैक्स यानी RST 600 देना पड़ता था। अब अगर 12% लगेगा तो 2,400, सीधी बचत 1,200 की। रेस्टोरेंट में खाना, 2,000 के बिल पर पहले 360 टैक्स लगता था, अब 12% पर सिर्फ 240 लगेगा। एक बार के खाने में 120 की बचत। हेल्थ केयर, ब्लड टेस्ट, MRI या मेडिकल इक्विपमेंट्स सस्ते होंगे। ये परिवारों के लिए बड़ी राहत है। लेकिन हकीकत, फायदा तभी मिलेगा जब दुकानदार और कंपनियां सच में टैक्स कटौती का असर कीमतों में दिखाएं, वरना बचत ग्राहक तक नहीं पहुंचेगी। शिक्षा, कोचिंग, ऑनलाइन लर्निंग टूल्स सस्ते होंगे। बच्चों की पढ़ाई पर बोझ थोड़ा कम। घर और लोन, सीमेंट, पेंट जैसी चीजें अभी भी महंगी हैं, मतलब फ्लैट या मकान खरीदना सस्ता नहीं होगा। पेट्रोल, डीजल और बिजली, सबसे बड़ी डिमांड यही थी कि इन्हें जीएसटी में लाया जाए, लेकिन अब भी बाहर हैं, तो रोजमर्रा का सबसे बड़ा खर्च वहीं का वहीं है। चुनाव नजदीक है, मिडिल क्लास वोटर्स को सीधा संदेश हम सुन रहे हैं। खर्च घटा है, लोग कम खरीदारी कर रहे थे। जीएसटी कटौती से खपत बढ़ेगी। वैश्विक छवि, दुनिया को दिखाना कि भारत बिजनेस और कंज्यूमर फ्रेंडली है। मिडिल क्लास को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी, खासकर ग्रोसरी, बच्चों की पढ़ाई, हेल्थ केयर और कभी कभार बाहर खाने में। लेकिन असली बोझ, पेट्रोल, डीजल, बिजली और घर खरीदने का खर्च अब भी जस का तस है। यानी जीएसटी 2.0 जरूर सुधार है, लेकिन क्रांतिकारी बदलाव नहीं। तो क्या जीएसटी 2.0 आपके महीने का खर्च हल्का करेगा? हां, थोड़ा बहुत। लेकिन जब तक पेट्रोल, डीजल और हाउसिंग सस्ते नहीं होते, मिडिल क्लास की जेब पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा। सरकार ने पुरानी गलतियां सुधारी हैं, लेकिन असली परीक्षा होगी, क्या राहत आपके बिल और बजट में नजर आती है या फिर यह सिर्फ कागजी सुधार रह जाता है? यह है जीएसटी 2.0 हेडलाइंस से आगे की हकीकत।